अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं आप लोग? I'm sure बहुत अच्छे होंगे और दुआ है ऐसे ही अच्छे ही रहें और अच्छा खाते जाएं, अच्छा काम करते जाएं और अच्छे से ज़िंदगी गुजारते जाएं और अच्छे अच्छे लोग दोस्त बनाते जाएं। कहते हैं कि आपकी गैदरिंग, आपके इर्द गिर्द का माहौल या आपके साथ उठने बैठने वाले जो लोग होते हैं वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए, यानी अच्छी सोच वाले होने चाहिए, पॉजिटिव सोच वाले होने चाहिए। जब कभी आप परेशान होते हैं या कोई भी चीज़ आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ शेयर करते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि जो वो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वो हमेशा आपको जो है ना प्रॉब्लम की सोल्यूशन बताते हैं कि जी ये सोल्यूशन है, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये होगा ये होगा ये होगा और इस तरह से सॉल्व। समटाइम्स हो भी ना सोल्यूशन, लेकिन वो बात करने का अंदाज़ ऐसा होता है कि सॉर्ट आउट हो जाता है या टेम्परेरी सुकून आ जाता है माइंड को। लेकिन कुछ जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सॉल्यूशन में से भी प्रॉब्लम निकाल लेते हैं। जितनी आप सॉल्यूशन दे देंगे ये हाल है ये हाल है, और उनमें से भी प्रॉब्लम्स निकाल के आपको बता देंगे अगर ऐसा हुआ ना तो फिर ऐसा हो जाएगा और ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो कहते हैं कि आपके आसपास के जो लोग हैं या आपके अपने दोस्त हैं या जहाँ आप कुछ भी उठते बैठते हैं तो एटलीस्ट ऐसे लोगों के साथ आप अपना गैदरिंग करें जिनसे आप खुद रिलैक्स हो, आप खुद पॉजिटिव सोचने लगें। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके अंदर डेफिनेटली चेंजेस अच्छी आएंगी या आपका एटलीस्ट कुछ लम्हात जो हैं वो अच्छे गुजर सकते हैं। तो चलते हैं आपा की तरफ और उनसे पूछते हैं। आज तो बहुत ही मज़ेदार जो है चीज़ें बन रही हैं, वो मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स देख के बता सकती हूँ। आपकी मेरी फेवरेट भी होगी और बच्चों की भी फेवरेट। क्या है, चलते हैं पूछते हैं आपा से। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक मुझसे में, आप बताएं कैसी? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। खैरियत से ठीक। हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इंसान जो है ना अपनी सोहबत से पहचाना जाता है कि आप वैसे कहाँ ये तो उठते है, बैठते हैं। आपके दोस्तों से लोग पहचान लेंगे कि आपकी फितरत कैसी है, आपकी चीज़ें किस तरह से हैं। तो बिल्कुल जब भी कहा जाता है ना, हमेशा हमारे बड़े ही कहते थे आदमी अपनी फितरत से पहचाना जाता है, तो अच्छे लोगों में उठना बैठना चाहिए। हाँ, ताकि हम भी अच्छी। कहते हैं ना, वो एक जुमला भी है, कहते हैं कि कभी कभी परवरिश का कसूर नहीं होता, सोहबत का भी कसूर होता है। बिल्कुल। हाँ। आप तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी। चलिए इसी बात पे बताते हैं। जी प्लीज़ बताएं बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और बहुत खैरियत से होंगे। जी जनाब, क्या बन रहा है प्रोग्राम में? आज हम आपको बताते हैं बहुत ही ज़बरदस्ती चीज़ें। अभी ने इतनी अच्छी बात की तो मैंने सोचा आपको बताएं कि आज हम बना रहे हैं ज़ाफ़रानी कोफ्ता पुलाव बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा सा, और एक दही वाले आलू बनाएंगे। और साथ ही आज बेक पार्लर हमारे साथ मौजूद है, तो बेक पार्लर से क्या ज़बरदस्त बनने जा रहा है। बच्चों की, बड़ों की, बल्कि मेरी भी बहुत फेवरेट चीज़, मैं भी चाउमीन बनाएंगे। वाह, चाउमीन बनेगा बहुत शानदार सा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को, क्योंकि कोफ्ते बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये कोफ्ते वो हैं जो आप बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं। ठीक है जी, रख सकते हैं फ्रीज़र में। फाइनली चले जी, मैंने अच्छे से सुन लिया है। अच्छा, फ्रीज किस तरह से करना है? हाँ। आपको कोफ्ते बना के फ्राई करके फिर फ्रीज कीजिएगा। उससे क्या होगा, आपका आसानी हुई, जब आपने पुलाव बनाना है, निकाला और फटाफट पुलाव तैयार कर लिया, तो ज़ाफ़रानी कोफ्ता पुलाव आपका आराम से तैयार हो जाएगा। और ये आलू की रेसिपी भी बहुत अच्छी है। आजकल थोड़े से छोटे आलू मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं मिले तो फिर आप बड़े आलू, बड़े से मुराद ये क्यूब कट कर लीजिएगा, ज़रा से बड़े, उससे बना लीजिएगा, तब भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रेसिपी, जो कि है ज़ाफ़रानी कोफ्ता पुलाव। और साथ ही चाउमीन के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर पानी जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब मेरे पास यहाँ पर मौजूद है बेक पार्लर की ज़बरदस्त सी ये स्पैगेटी। ये मैं इसको खोलने जा रही हूँ और इसकी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं और बहुत सारी इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये 2 in 1 पैकेट है। ये बेक पार्लर हम लोगों की लाइफ में बहुत सालों से है और इनको कहा जाता है ये ट्रूली पास्ता एक्सपर्ट हैं। हाँ। और किसी पास्ता को नहीं कहा जाता, क्योंकि वाकई ये एक्चुअली जानते हैं पास्ता कैसा होना चाहिए, क्या टेस्ट होना चाहिए। इवन अब तो आसानियाँ इतनी कर दी हैं, साशेज मौजूद हैं, मसाला अब ये टेंशन नहीं है कि जी कैसा होना चाहिए। सबसे बड़ी मसाला साशे भी इसमें मौजूद है। मैं पहले भी ये पानी यहाँ पे बॉईल हो रहा है, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा मैं तोड़ के डाल रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। और है, आपने मसाला पैकेट निकाल लिया इसका? जो नहीं, इसमें से स्पैगेटी है और ये हाँ। साथ में हम इसको आपको दिखाते हैं कि मसाला मिक्स भी इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि ये 2 in 1 पैकेट है। ये रहा, वाह ज़बरदस्त। ये चेक अच्छा, करो अब इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे अभी, ताकि जब हम पास्ता को बॉईल करें तो इसमें अच्छा सा नमक का टेस्ट आ जाए। ये गैस में नमक
तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको जो है हम कुक करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ठीक है। तो आप देखिएगा कि बहुत आराम से 6 से 7 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जी, ये हो रहा है। बेक पाउडर का ये कमाल है, रेस्टोरेंट वाला या होटल्स वाला जो टेस्ट है ना, वो एक्चुअली आपको घर पे मिल जाता है इस सांचे से। सबसे अच्छी बात कि आपने चाउमीन बनाना, अपने चाउमीन का ही पैकेट उठा लें, बिल्कुल, बस आपने इसकी स्पैगेटी बॉईल करनी है, बेहतरीन हो जाएगा ना। मसाला पैकेट आपके पास और सब कुछ आसान। चले जी, ये हो रहा है। अच्छा, जैसे ही हो जाएगा इसको मैं ड्रेन करूँगी पानी को, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि स्पैगेटी ये चिपके ना एक दूसरे से। इसके बाद का प्रोसीजर हम आपको बताएंगे इस रेसिपी के बाद, क्योंकि मैंने सोचा बॉईल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ता पुलाव के लिए हम कोफ्ते बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से कोफ्ते बनेंगे, बनाइएगा, फ्राई कीजिएगा, फिर इसको आप फ्रीज कर सकते हैं। और मेरे पास ये मौजूद है, बड़ी ज़बरदस्त सुपर एशिया का चॉपर मौजूद है, तो बड़ी आसानी के साथ इसमें फटाफट ये हो जाएंगे। सही जी, ये क्या, और इसमें हम और क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। हम सबसे पहले इसमें शामिल करें ये चॉप की हुई हरी मिर्चें, 2 से 3 आप हरी मिर्चें ले लीजिएगा। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट लीजिएगा, ये क्या, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हम प्याज डालेंगे, चॉप की हुई प्याज 1 अदद, ठीक है। ये रही मेरे पास 1 प्याज चली गई। और क्या जाएगा, और जाएगा इसके अंदर, ये देखिए जी, मेरे पास चने का आटा। ये जो भुने हुए चने होते हैं ना, उसको छील लें, छील के बाद उसका आटा बना लें, यानी पीस लें अच्छा पाउडर फॉर्म में। 1 टेबल स्पून ये बाइंडिंग के लिए है, और इससे आपके कोफ्ते बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। 1 स्लाइस हम डालेंगे ब्रेड का, ठीक है, प्लेन ब्रेड ले लीजिएगा, 1 स्लाइस आपने उसका डाला। इलायची पाउडर, ठीक है जी, इलायची पाउडर डालेंगे हम इसमें, तकरीबन ½ टीस्पून। वाइट पेपर पाउडर इसमें हम डालेंगे तकरीबन, ये भी थोड़ी सी डालेंगे, ये देखिए जी, ये इतनी, क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्चें भी डाली हैं, तकरीबन 1 टीस्पून ये चला गया। सही है जी। अब मैं इसको पीस लूँगी बहुत अच्छा सा, और ये रहा इसका। अभी आप वो चेक कर रही हैं? जी, मैं बस चेक कर रही थी। यहाँ पर बेक पाउडर की स्पैगेटी जो यहाँ बॉईल हो रही है, ये इसको हम सुपर एशिया का हमारे पास मौजूद है, ये लीजिए। तो ये है सुपर एशिया का शानदार सा चॉपर आपके सामने। हम हमेशा सुपर एशिया की ही बात करते हैं, क्योंकि जी सुपर एशिया कई सालों से हमारी ज़िंदगी में शामिल है। पहले हम सुना करते थे सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन, जो कि हर घर में मौजूद थी, और अब जो ये सुपर एशिया के किचन अप्लाइंसेस हैं, ये तमाम बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं, ईजी टू हैंडल, ईजी टू यूज़, ईजी टू वॉश, सारी चीज़ें। शार्प ब्लेड्स हैं, लॉन्ग टर्म आपके साथ रहते हैं। ये तमाम वो मशीनरीज हैं जो आपने खाना बनाना है तो आपको ज़रूरत पड़ती है। ब्लेंडर, चॉपर, ग्राइंडर, ये तमाम चीज़ें बार बार इस्तेमाल होती हैं, बार बार वॉश होती हैं, तो अच्छी क्वालिटी की हमें ये तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि ये सुपर एशिया आपके सामने है। और देखें कितना फाइनली चॉप्ड, वो भी कुछ ही सेकंड्स में काम हो गया। अभी हो रहा है, दुकानें लगी अच्छे से हमने इसको पीस लिया। चलो, ना सिर्फ कि ये, बल्कि जी वैरायटी दी है इन्होंने, जूस एक्सट्रैक्टर जो बहुत ही खूबसूरत भी है, और अच्छे फ्रेश जूसेस आप निकालें, वो भी बहुत ही आसानी से। अब आपको कुछ याद है कि मैंने इसमें नमक ऐड किया था कि नहीं? ये मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। किया था। हाँ। चलो जी, नमक मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने नमक ऐड नहीं किया। और साथ ही इधर भी ये चेक कर लेते हैं, ये अभी हो रहा है, ठीक है, इसको हम अभी होने देते हैं। और ये देखिए, ये मैंने आपसे कहा ना 6 से 7 मिनट में बेहतरीन हो जाएगा। इसमें आपने हल्की सी कसर छोड़नी है, क्योंकि जब हम इसको वेजिटेबल और चिकन के साथ जब हम मिक्स करके बनाएंगे तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा रखना पड़ेगा, वरना क्या होता है वो पास्ता एक दूसरे के साथ बहुत चिपकने लगता है। इसको मैं निकाल लेती हूँ, निकाल के हम इसके छोटे छोटे कोफ्ते बनाएंगे और फ्राई करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं निकालती हूँ, मैं खाली ब्रेक का टाइम आ गया जी, आप ब्रेक ले लीजिए और मैं इसको निकाल लेती हूँ। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर जानेंगे कोफ्ते, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कोफ्ते बहुत अच्छे बनने चाहिए, स्मूथ हो, क्रैक ना हो, कुछ ना हो। और फिर पास्ता, हम सबके फेवरेट बेक पार्लर हमारे साथ है। तो बेक पार्लर वैसे भी पास्ता के एक्सपर्ट हैं, जो भी आपने रेसिपी बनानी वो शानदार बन सकती हैं। होटल्स वाला जो टेस्ट है एक्चुअली वो आप लोगों को मिल सकता है बेक पार्लर की रेसिपीज़ लेकर आएँ, जो वाइड रेंज है उसके ज़रिए, और आप एक से बढ़कर एक रेसिपी क्रिएट करते जाएँ। फ़िलहाल जो है आगे इस पास्ता में क्या हो रहा है वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे डिटेल में, और इसके साथ साथ कोफ्ते कैसे बनेंगे बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। यहाँ पर कोफ्ते बन रहे हैं। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे सुपर एशिया के ज़बरदस्त से बहुत ही शानदार से चॉपर में बहुत अच्छा से इसका मिक्सचर तैयार किया। अच्छा देखिए कोफ्तों में मेरे ख्याल से चॉपर का भी कुछ हाथ होता है। हाँ, नहीं बिल्कुल अच्छा पिसा हुआ होगा तो जाहिर है कि अच्छे कोफ्ते बनेंगे आपके। और लेकिन कोफ्ते बनाते वक्त आप एक बात का ख्याल रखिए कि ज़्यादा चिकनाई नहीं होना चाहिए। कोफ्तों में चिकनाई होती है, चाहे वो बीफ के हो, मटन के हो, किसी भी चीज़ से बनाएं, उसमें चिकना नहीं होना चाहिए, वरना कोफ्ते फटना शुरू हो जाते हैं ना। और अच्छे से पीसें। और हमारे पास चूँकि सुपर एशिया की मशीन थी, बहुत ही अच्छा बारीक पीसे। इसके लिए कोफ्ते जो हैं आप देख रहे हैं कि मैंने नॉर्मल से छोटे बनाए। नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं घरों में तो बड़े होते हैं, लेकिन पुलाव चूँकि बन रहा है ना, उसमें थोड़े से छोटे डालेंगे। ये बन गए हैं, तकरीबन 2 और रह गए। बनाने के बाद मैं इनको फ्राई करूँगी, फिर बनाएंगे हम इसका पुलाव। पुलाव के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है। और साथ ही आप ये चेक कर सकते हैं कि मैंने बेक पार्लर का पास्ता जो है वो निकाल लिया है। ठीक है, निकाल लिया क्योंकि 6 मिनट हो गए थे। अच्छा हो गया। पानी इसके ऊपर ठंडा हमने डाल दिया, नहीं नॉर्मल टैप वाटर। उसके बाद हमने थोड़ा सा ऑयल उसके ऊपर डाल दिया ताकि वो एक दूसरे से चिपके नहीं। तो ज़बरदस्ती बनेगी चाउमीन उसके लिए। ठीक है जी, ये मैं हटाती हूँ, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं। ये कोफ्ता थोड़ा सा बड़ा बना है। बेक पार्लर ने इतनी वाइड रेंज दी है, 26 फ्लेवर्स हैं जो कि अब आपके साथ इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। और इसके साथ साथ कभी कभी ना लजानिया बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि जी वाइट सॉस अच्छी नहीं बनती है, तो लजानिया के लिए भी बेक पार्लर ने आसानी कर दी है। 4 in 1 पैक आपको मिल रहा है। 4 डिफरेंट चीज़ें ये होंगी। आपको लजानिया शीट्स मिल जाएंगी, मसाला मिक्स का एक पैकेट आपको साशे जो है वो अलग मिल जाएगा, पैक जो होगा। और इसके साथ साथ वाइट सॉस का भी है जो कि बहुत ही शानदार सी आपको जी रेडी मिल जाएगी। तो बिल्कुल मसला ही नहीं बनेगा ना, है ना। अब यानी अब आपको चाइनीज़ बनाना है, कोई भी रेसिपी जो पास्ता की बनानी है, तो उसके लिए आपको परेशानी नहीं। बच्चों ने जहाँ फरमाइश कर दिया, किसी बड़े ने कर दी, तो बस अब आपके पास बेक पार्लर मौजूद है, आपकी लाइफ आसान है। चलें जी। अच्छा, एक काम करते हैं कि इसको हम फ्राई करेंगे थोड़े से ऑयल में। ये हमारे पास फौजी का बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑयल मौजूद है, इसमें करेंगे। और ये देखें मैं पूरी बाकायदा चहलकदमी कर रही हूँ अपने सेट के ऊपर। अच्छा है, यूटिलाइज करें पूरा इतना शानदार सा सेट। ठीक है जी। अच्छा जी, ये पैन गरम करेंगे और इसमें अभी हम शामिल करेंगे फौजी का ऑयल, तकरीबन 3/4 कप। ठीक है जी, ये मैं डाल रही हूँ। ये शानदार सा फौजी कुकिंग ऑयल एंड फौजी बनास्पति भी मौजूद है, जो कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को ख़ास ध्यान में रखते हुए आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ताकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर आपके खानों को शानदार और मज़ेदार बना सके। साबुत मैंने गरम मसाला डाला, अब डालूंगी इसके अंदर, क्योंकि अब हम पुलाव बनाने जा रहे हैं। ये गई, इसमें हमने चॉप की हुई प्याज डाल दी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, दही डालेंगे, मसाला अच्छा सा भून लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं स्पून ले लेती हूँ ताकि मसाले को भी भूनें और साथ ही इधर भी ऑयल को गर्म कर लेते हैं। यहाँ भी हमने फौजी कुकिंग ऑयल ऐड किया है। इसमें हमने 2 से 3 टेबल स्पून किया। अब मैं यहाँ पर कोफ्ते जो हैं वो फ्राई कर लूँगी। कोफ्ते फ्राई हो जाएंगे तो इसमें बाकी की चीज़ें हम डालते चले जाएंगे, तो आप देखिएगा कि बाकी हम इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। तो मैं काम करती हूँ क्योंकि अभी हमारा बिस्मिल्लाह फौजी कुकिंग ऑयल में ही हम ये कोफ्ते फ्राई कर रहे हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल से पाक है, विटामिन A, D एंड E मौजूद है। UHT ट्रीटेड पे तैयार किया गया जो है इसका फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति है, ताकि आप तक पहुँचे ग़िज़ाइयत से भरपूर जायकेदार। अच्छा, जो चीज़ हम यहाँ पर लेकर आते हैं, हमारी कोशिश होती है बेस्ट चीज़ आपके सामने दिखाएं, ताकि आप जब अपने खाने तैयार कर रहे हैं जिन चीज़ों से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दरकार होती हैं जब आप कोई भी रेसिपी बना रहे होते हैं, तो वो हों बेस्ट और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स, और हम हमेशा मार्केट जाके ना, अब तो आजकल ऐसी सुपर मार्केट्स हैं, ढेरों वैरायटी आपको एक साथ एक ही शेल्फ में नजर आ रही होती है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें ना। हाँ, तो हम कोशिश यही करते हैं, कुकिंग चैनल है, कुकिंग की चीज़ें बता रहे हैं, तो कुकिंग की वो तमाम चीज़ें आपके सामने लेकर आएँ जो वाकई बेस्ट हों और नंबर 1 हों। बिल्कुल, हम लोग पहले अब खुद बनाते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं कि भाई ये चीज़ ज़बरदस्त है, तो इसलिए आप भी ला सकते हैं अपने घर में। जैसे कि फौजी कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। चलें, ये इस तरह से हल्के हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे कि हमें बहुत कलर देना है। थोड़ा सा कलर जो है देंगे इसको, ताकि बस ये कुक हो जाए, फिर हम दम पे डाल देंगे। ठीक है, अभी वो प्याज भी वहाँ पे हो रही है, मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर लेती हूँ और ये थोड़े से रह गए। ठीक है जी, तो मैं इसलिए इसमें कर रही हूँ कढ़ाई में, ताकि ज़रा सा उछल कूद ना हो। बड़ा उछलते हैं बहुत ज़्यादा ना है। हाँ, उछलने से मेरा दी कि कभी कहीं पे कोई ऐसा होता है छीटा वीटा ना हो। अच्छा, इजी हो जाता है इसमें। चलें, देखिए कितने अच्छे स्मूथ बने, कोई टूटे नहीं, कोई क्रैक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये हो रहा है, ये हमारी प्याज जो है ये हो चुकी है तकरीबन। अब मैं इसमें बारी बारी करके चीज़ें डालती हूँ ताकि ब्रेक पे जाने से पहले हम अपना इसको कंप्लीट कर लें। इसमें जाएगा, अभी मैं चूल्हा ऑफ कर रही हूँ क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा
तेज़ हो गया है। अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ये गया अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर, ये 1 टेबलस्पून, ठीक है जी, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून। इसके अलावा दही, ये जाएगा इसमें तकरीबन 3/4 कप के करीब था मेरे पास, ठीक है जी। ये मैं थोड़ा सा डाल के फेंट के डालिएगा दही, ठीक है जी। ये हो गया। अब क्या डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर, ये जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है जी। ये मैंने डाल दिया। नमक मैंने अभी शामिल नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी चिकन पाउडर में नमक होता है, लेकिन बहरहाल हमने चिकन पाउडर इतना डाला नहीं है। तकरीबन 2 टीस्पून में इसमें नमक शामिल करेंगे। ये हो गया। इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। जो बाकी का दही है वो भी इसमें डाल देते हैं। इसके बाद डालेंगे पानी इसके अंदर, और मेरे पास जो राइस है वो भीगे हुए रखे, 1/2 kg मेरे पास राइस है, वो डालेंगे। और साथ ही ये अरके गुलाब भी इसके अंदर ऐड करेंगे। चूल्हा क्या, ओहो मैं यही कह रही कि चूल्हा आपने बंद किया था? अच्छा नहीं, मैंने ऑन किया था शायद। अच्छा चलें बस ये हो गया, ठीक है जी। इसको हम बंद कर देते हैं। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हम आएंगे अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बनने जाएगी दही आलू। दही आलू के इंग्रेडिएंट मैं आपको बता दी जब तक कि मसाला बन रहा है। इसमें हमें चाहिए दही। ये दही मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ज़रा सा गाढ़ा दही आप ले लीजिएगा, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.25 कप के करीब दही है। इसमें हम शामिल करेंगे ये बेसन। बेसन इसमें शामिल करेंगे 1, और ये 2 टेबलस्पून, ठीक है ना। इस तरह से हमने इसमें शामिल कर दिया। इसके अलावा हम इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे, नमक मिर्च मसाला शामिल करेंगे, जो मैं आपके सामने कर लेती हूँ। नमक अभी मैं शामिल नहीं कर रही। इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसके अलावा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, ठीक है ना। ये इंग्रेडिएंट है। अब क्या करेंगे इसका, ये हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी हम इधर आ गए। जी जी, चले जी, बेहतरीन सा ये हो गया भुन गया मसाला। तो अब मैं इसमें राइस शामिल करूँगी। पहले तो पानी लूँगी, पानी अभी लीजिएगा, ये लीजिए। और मैं ये हाँ हटा के देती हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम हो जाएगा डालते डालते। हाँ, ये गैस है। पानी मैं भी डाल दी आधा किलो के हिसाब से। चलें, ये मैंने डाल दिया। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें और शामिल कर दूँगी। चलिए, बहुत ही शानदार ये पुलाव बनता है, बहुत डिफरेंट होता है। हाँ, चार होता होगा। ये गैस राइस। ओके, तो जी राइस हमारे पास भीगे हुए रखे हुए हैं, और फिर आगे इसमें जो भी होगा वो आपस से पूछते हैं। फ़िलहाल यहाँ कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, बेक पॉलर का इंतज़ार है क्योंकि उसकी शानदार सी चाउमीन आप तैयार करेंगी। बिल्कुल जनाब, इंशाल्लाह ताला। ये गए राइस इसके अंदर, ठीक है, ये हो चुके हैं, मैं डाल देंगे। चल, ये थे 1/2 kg राइस, सही। ओके, चलो मैं इसको चलाती हूँ थोड़ा सा। और नमक भी हम टेस्ट कर लेंगे, पानी की ज़रूरत होगी, पानी भी ऐड कर लेंगे। तो पानी की ज़रूरत है इसमें थोड़ी सी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पानी डालिएगा अभी। अच्छा, डालें बताइएगा। बस 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 बस, ठीक है ना। आँच को हम तेज़ रखेंगे, सही। और इसके बाद हम इसमें अरके गुलाब, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है, ये मैंने डाल दिया। अरके गुलाब से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी इसकी। इलायची पाउडर डालना चाहें तो डाल दें, मैं डाल रही हूँ। तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर डाल दिया। गार्निशिंग में हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर मेरे पास फ्राइड अनियन है। इसके अलावा ये ज़ाफ़रान है। एक काम करते हैं, ज़ाफ़रान निकाल लेते हैं, ठीक है जी। ओके, ज़ाफ़रान ना हो तो नहीं, ज़ाफ़रानी है तो फिर ज़ाफ़रान तो होना ज़रूरी है। हाँ। ज़ाफ़रान का फ्लेवर कुछ चलेगा? एसेंस आता है, वो डाल सकते हैं, ठीक है जी। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दूध। ये देखिए, ये मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून दूध डाल दिया है, और इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। अभी थोड़ी देर बाद अपना कलर छोड़ देगा और फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए, राइस हमारे हो रहे। अभी मैं इसको कवर कर देते हैं, इसका कवर लेते हैं, कवर कर देते हैं। आप बात कीजिए कॉलर से। ओके, कॉलर क्या नाम बताया? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद असगर साहब, जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अबील आपी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक। अबील आपी, आप यकीन करें, आप इतना अच्छा आप दोनों शो कर रही हैं कि कमाल हो गया मसाला टीवी पर। अरे वाह, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आप खुद कुकिंग करते हैं क्या? जी यार, मैं तो कुक करता हूँ घर में, और अम्मी मुझे कहती है कि आप मसाला टीवी देख कर एक्सपर्ट हो गए हैं। आप लोगों का इतना शुक्रिया। आप सुबह से आते हैं और शाम तक जो है आपकी ये लाइव सेशन चलती है, जिसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रगुजार है। अरे वाह, सबसे अच्छा क्या बना लेते हैं आप? मैं खसूसन बिलखसूस आपा की रेसिपी बनाता हूँ।
और क्या आपके खानदान में मशहूर है कि भाई ये मोहम्मद असगर जो है ना, ये तो बड़ी शानदार बनाते हैं, इनके घर जाएंगे तो ये फरमाइश करके जाएंगे, ये बनाएं। ये आपका कह है बीफ बादजानी पुलाव, ये तो बहुत ही फेमस है मेरी फैमिली में। अच्छा चलिए गुड। ये तो वैसे और इसमें कोई गाजर की खीर और रसमलाई, ये आपकी ये फेमस है। चले गुड, वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बीफ बादियानी पुलाव वाकई इसकी रेसिपी बहुत शानदार है। आप इसको कभी चिकन से भी बना के देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको इंशाल्लाह। आपको वो मैंने बीफ से बनाया था तो वही अभी तक तो वही चल रहा है। ठीक है, चिकन से भी बनाएंगे। चलें, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर बनाइएगा, फिर हमें बताइएगा कि कैसा बना चिकन से। ठीक है, ठीक है। अभी लाती आप खुश रहें, आबाद रहें, आप भी खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वाह। अच्छा, इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा इसमें नमक टेस्ट कर रही हूँ, सही है। ये देखिए ज़रा सा मैं लेके, अगर नमक की ज़रूरत होगी तो मैं इसमें डालूंगी। अब ये तकरीबन दम पर जा रहे हैं, ठीक है। हम नमक डालेंगे थोड़ा नमक डालेंगे, सही है। नमक डाल देते हैं इसमें, तकरीबन 1.25 टीस्पून मैंने, यानी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें गया। इसको मैं मिक्स करती हूँ। इसके बाद ये कोफ्ते जो हैं आपके सामने, आप जा रहे हैं ब्रेक पे क्योंकि, तो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ, जो कि हमने फौजी कुकिंग ऑयल में फ्राई किए थे। ठीक है जी, ठीक है। इसका ऑयल निकाल के हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं, दम पे रखेंगे और उसके बाद हम इसमें ज़ाफ़रान डालेंगे। ठीक है जी, तो हम ब्रेक ले लें। बिल्कुल ठीक है जी, तो हम चलते हैं ब्रेक पे। यहाँ पर ज़ाफ़रानी कोफ्ता पुलाव बहुत ही शानदार सा बन रहा है। फिर आ जाएंगे दही आलू, वो कैसे बनते हैं, एक डिफरेंट सी रेसिपी है वो। हाँ। फिर जी बहुत ही शानदार फेवरेट आपका हमारा सबका, जो कि बहुत हम खाते हैं पर फिर भी चाहते हैं बहुत अच्छा सा घर में बनाना आ जाए, और वो है जी चिकन चाउमीन। कैसे बनेगा, बेक पॉलर ने कर दी हमारी लाइफ आसान, ट्रूली पास्ता एक्सपर्ट जो हैं। तो बहुत ही आसान तरीका आपको अभी आपा बताने वाली है, किस तरह से झटपट आप घर में तैयार कर सकते हैं, जानेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कभी कभी मैं ट्रैक कैमरा, मेरे डायरेक्टर कहते हैं उस पर से हम आ रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी नीचे देखती हूँ कौन सा इतने सारे कैमरा से। माशाल्लाह। अच्छा जी, हाँ। यहाँ पुलाव तो हमारा दम पे चला गया। अब ये ज़ाफ़रान जो है, इसका कलर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे वैसे ही फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और ये क्या हमने ब्रेक में कुछ किया था? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने इसको दम पे रखा था। चले जी, ये चला गया इसमें। अब ये दम पे चला गया, निकालेंगे और उस पर हम फ्राई की हुई प्याज से इसको गार्निश कर देंगे। यहाँ आ जाते हैं अपनी दही आलू की रेसिपी, जिसके लिए आलू छोटे साइज़ के, मुझे बहुत छोटे नहीं मिले, ये मेरे पास मौजूद है। ये मेरे पास 750 ग्राम है। इनको मैंने बॉईल कर लिया, बॉईल किया था, उसके बाद थोड़ा सा इसको प्रेक कर लिया, सही है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे ये साबुत गरम मसाला जो मेरे पास यहाँ मौजूद है। ये सब साबुत गरम मसाला, ऑयल ऑलरेडी पड़ा हुआ था, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल और भी शामिल कर दूँगी। और हम ऑयल ऐड करेंगे फौजी का ये ज़बरदस्त सा सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि जी बहुत ही शानदार है, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक है, और इसमें विटामिन ए, डी एंड ई, आप हम सब जानते हैं विटामिन ए, डी एंड ई कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए और आँखों के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी रेसिपी तैयार हो रही है वो बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही हेल्दी होनी चाहिए। चले जी, हो गया। अब मैं इसमें शामिल, अच्छा इसमें मैं शामिल करूँगी ये आलू, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे, ठीक है जी। तेज़ आंच रखेंगे, आंच को हम तेज़ रखेंगे, सही है जी। हल्का सा ये फ्राई होगी, साथ ही मैं इसमें कुछ चीज़ें भी ऐड करूँगी, जैसे कि नमक मिर्च मसाले, ठीक है, ताकि जो हमने इसको प्रिक किया है उसमें थोड़ा सा नमक चला जाए। ये गया नमक, तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्चें ये चली गई, ऑलरेडी मैंने इसमें भी डाली हुई दही में, ये गया। और हल्दी तकरीबन 1/2 टीस्पून हल्दी ये चली गई, सही है जी। अब ये डाल के हमें काम ये करेंगे कि इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ठीक है जी। इस तरह से बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए यही वाले हमें आलू चाहिए। ये साबुत हो तो अच्छा है, लेकिन ज़ाहिर है जब हम ऑफ सीज़न में बनाएंगे तो नहीं होंगे आपके पास आलू, तो इसलिए बिल्कुल आप दूसरे आलू से भी बनाएं। इन आलूओं का भी सीज़न ऑफ हो जाता है? हाँ, छोटे आलू नए जब होते हैं, यानी सर्दियों में आते हैं ये आलू ना, इससे डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं,
तो बहुत अच्छी है। जैसे बिरयानी अगर आप आलू की बनाएं तो इन छोटे आलू से बनाएं, बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, ये हो जाएगा तो मैं इसके अंदर हींग शामिल करूँगी, ठीक है ना। हींग मेरे पास यहाँ रखिए, हींग डालूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, हल्का सा मसाले को हम भूनेंगे। साथ ही ये दही का मिक्सचर जिसमें हमने हल्दी और मिर्चें शामिल की, ये डालेंगे और पानी डालकर तेज़ आंच कर देंगे हम इसको, ठीक है। अब ये तकरीबन हो गए, ठीक है, ज़बरदस्त। तो आपने देखा कितने अच्छे से ये इन आलूओं का कलर हो गया, बेहतरीन। खुशबू भी अच्छी आ रही है, खुशबू अच्छी आ रही ना। चलो इसको मैं निकालती हूँ, बस फ्राई करके निकाल हाँ फ्राई करके हमें निकाल ले रहे हैं। चलो ये, और इसी तेल में हम बाकी के मसाले डाल देंगे, सही। ठीक है जी, जो कि हमारे पास है। ये एज अ साइड डिश आप बनाइएगा, सबको अच्छी लगेगी ये डिश ना। चलो हींग से बड़ा अच्छा इसमें फ्लेवर आता है, लेकिन थोड़ा ही, हाँ थोड़ा ही। अब जो गरम मसाला था वो इसी में रहे, कोई मसला नहीं। अब मैं हींग डालूंगी इसमें, तकरीबन एक जैसे चने की दाल के बराबर ना। ये देखिए जी, ये छोटा सा पीस मैं इसके अंदर ऐसी डाल रही हूँ, ये चला गया। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून था। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चलो आँच तेज़ ही रखेंगे थोड़ा सा, इस वक्त मैंने अभी तो हल्की की हुई है, अभी आँच हम इसकी तेज़ कर देते हैं। ये हो गया। अभी ज़रा पानी तैयार रखिएगा, बस आप पानी तैयार है एकदम। और अब हम ये दही डालेंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, दही और बेसन और बाकी मसाला। ओके, चलें जी, ये डालिए। वैसे बहुत मज़े की बनती है ना। आप डालें, थोड़ा सा पानी डालिए, आइडिया हो रहा है। बस आप बोले थोड़ा ही डालें, और थोड़ा जहाँ रिक्वायर्ड है वहीं डालें, ठीक है। ये ओवरफुल हुआ हुआ है, ठीक है। और इसमें मैं काम ही करती हूँ, जो बाकी बचा हुआ मसाला है ये भी हम अच्छे से इसमें डाल देते हैं। इसमें डाल दो पानी जी? नहीं, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा वरना, ठीक है। अब आप देखें, बेसन डालने की वजह से दही इसमें जो हमने डाला है वो फटा नहीं है, लेकिन अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, ठीक है। इसको मिक्स कर लेते हैं। ओके, ज़बरदस्त। और ये गए अब इसमें आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे। थोड़ी सी देर के लिए हम इसको धीमी आंच पे पकाएंगे। ये देखिए क्या शानदार माशाल्लाह से हो रहे हैं ये आलू। हाँ, बहुत ही अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे। और अब मैं इसमें 2 चीज़ें और हैं वो भी डालती हूँ। मैं हाथ साफ़ कर लूँ। नमक मैंने नमक ऐड नहीं किया, हाँ ठीक है जी। नमक गया इसमें जायके के मुताबिक, लेकिन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून समझ लें, 2 टीस्पून नमक चला गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ जी बिल्कुल ब्रेक टाइम भी है, हम 2 चीज़ें बता दें। पिसी हुई खटाई ये मेरे पास मौजूद है, और ये डालेंगे इसमें तकरीबन हम 1 टीस्पून के करीब, ज़्यादा खट्टा नहीं करेंगे, 1 टीस्पून, ठीक है। ये चला गया। और थोड़ा सा हरा धनिया हम पत्ते में इसमें शामिल कर देते हैं, और थोड़ा सा गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। चलें जी, ये हमारी ये डिश भी तैयार है। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे ना, तो हम बहुत ज़बरदस्ती चाउमीन आपके लिए तैयार रखेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो ऑल राइट, हमारे पास 2 चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट रेडी हैं, और ये आपके सामने दही आलू, ये चाहिए ना आपको? कितना कोई ज़बरदस्त, आप ये देख रहे हैं। हाँ, मज़े का जो है ना, इसकी ग्रेवी सी तैयार हो रही है, बहुत ही स्मूथ सी, शानदार सी दही आलू। आलू हर एक के फेवरेट, और यहाँ आप वैरायटी आपको देती जा रही है जो बहुत ही शानदार है, मज़ेदार है ये। और फिर पुलाव तो आपके सामने, कोफ्ता पुलाव तैयार ही हो रहा है। फिर आ जाएंगे बेक पार्लर के। बंद करने जा रही हूँ, चूल्हा मैं बंद कर दूँगी क्योंकि दम पे आ चुका है। पुलाव पुलाव तैयार है, बस अब काम रह गया है, तो वो है बेक पार्लर के शानदार से चाउमीन की तरफ। ये ट्रूली पास्ता एक्सपर्ट जो कि आपके सामने ले आए हैं इतनी सारी वैरायटी, 26 डिफरेंट फ्लेवर्स आपको दे रहे हैं, वाइड रेंज है। अब आपको टेंशन नहीं कि आपने क्या बनाना है, कैसे बनेगा, जो जो फरमाइश करता जाए वैसे वैसे रेडी करते जाएं। और ना सिर्फ के पास्ता बल्कि सॉसेस, डिप्स और ये तमाम चीज़ें भी अवेलेबल हैं। और जी अब चाउमीन कैसे बनेगा, क्या होगा, इसकी क्विक रेसिपी वो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर 2 रेसिपीज ऑलमोस्ट रेडी हैं, थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको इनका लुक। आ जाते हैं अपने बहुत ही ज़बरदस्ती जो बेक पार्लर की हमारे पास
स्पेगेटी थी, उससे हम बना रहे चाउमिन, ठीक है ना। ये चाउमिन 2 in 1 था, जिसका मसाला साशे जो है ये मेरे पास मौजूद है, ये इसका इस्तेमाल मैं अभी करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले तो हम लेंगे ये लहसुन, ठीक है जी। लहसुन 1 लहसुन और अदरक दोनों है इसमें, ठीक है। 1.5 टीस्पून के करीब लीजिएगा। डालेंगे इसमें हम फौजी का थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून, ठीक है। ये 2 टेबल स्पून चला गया, सही है जी। इसको अब ऑन कर देते हैं, ठीक है। हल्का सा ये जैसे ही फ्राई होगा तो मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी, जिसमें कि मेरे पास ये गाजर मौजूद है, बंद गोभी है, हरी प्याज है, शिमला मिर्च है और साथ ही थोड़े से चिकन के चंक्स है मेरे पास। इनको हमने चॉप करके यहाँ पे रखा हुआ। और ये देखें पास्ता, आप चेक करें, मैंने आपसे कहा था ना कि हमने इसमें थोड़ी सी कसर छोड़ी है, क्योंकि क्या होता है कि बिल्कुल हमें अगर गला लेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो जब यहाँ पर हम चीज़ों के साथ मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, बहुत ख़राब हो जाता है। ये देखें जी, ये देखें ना, अलदानते हैं वाकई सही कह रही है। ये देखें पास्ता की, ये देखें। आप इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि पहले पानी डाल के थोड़ा सा ड्रेन आउट कर दें, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगाइए, बेहतरीन सा आपका तैयार हो जाएगा। हल्का सा ये फ्राई हो रहा है, चलें जी। अब मैं इसमें एक एक करके चीज़ें भी डालूँगी, साथ ही मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। मसाला पैक जो मौजूद बिग है, पार्लर के 2 in 1 ये चाउमीन में से आपको मिलेगा। बिल्कुल, तो ये हम डालेंगे, लेकिन अभी हल्का सा और फ्राई कर लेते हैं। अब मैं एक एक करके चीज़ें डालूँगी इसमें। ये गाजर, ठीक है, इसके अलावा गई ये बंद गोभी, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी सी जितना आपको दिल चाहे उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और साथ ही ये मसाला साशे जो है हम इसके अंदर डाल देंगे, सही जी। ये है चला गया, ठीक है। ये जाने के बाद आपको कोई और मसाले की ज़रूरत ही नहीं है। और मतलब ये वो लोग जो बच्चियां हैं नई और वो नहीं बना पाती, उनको समझ में नहीं आता कि किस तरह से इंग्रेडिएंट को यूज़ करना है, तो उनके लिए तो बेहतरीन है, फटाफट आप खोलें और डाल दीजिए। यानी एक्चुअल चाउमीन का अगर आपको फ्लेवर चाहिए तो ये इसमें आपको बेहतरीन मिल रहा है। चलो ये हो गया, मिक्स हो गया। अब एक सेकंड में थोड़ा सा टोंग लेना चाह रही थी, टोंग से ज़रा ज़्यादा आसान हो जाता है, सही। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये बिग पार्लर का ये स्पैगेटी जो हमने बॉईल की थी आपके सामने, 5 से 6 मिनट में बेहतरीन हो जाएगी, सही है। उसके बाद आप इसको इस तरह से करें, ये देखिए, ये देखें, है ना रेस्टोरेंट वाला स्टाइल। एग्जैक्टली आपको वही टेस्ट फॉक भी मुझे दीजिएगा अभी। एक और चीज़ रिसेंटली बिग पार्लर ने इंट्रोड्यूस कराई है, जो कि फ़िलहाल सिर्फ अभी कराची में ही है, बट अब आगे आती जाएगी, अब तमाम पाकिस्तान भर में मिल सकती है, और वो है बिग पार्लर के खाव से इंट्रोड्यूस कराया इन्होंने। ये 4 in 1 पैक है। हम यूजुअली खाव से बनाने बैठते हैं तो जी 1-1.5 घंटा लग जाता है, इतने लवाजमात चाहिए होते हैं, लेकिन जी ये बड़ा आसान कर दिया इन्होंने। ये मैंने डाली शिमला मिर्च, ठीक है। इसके अलावा स्प्रिंग अनियन हम थोड़ी सी अभी डाल रहे हैं इसके अंदर, थोड़ी सी हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। और ये गए इसके अंदर चिकन, ठीक है जी, ये चली गई। अब इसको हम मिक्स करेंगे, मैं इससे फॉक से करती हूँ, ज़्यादा बेहतर है। अब आप कलर चेक करें, कितना कोई बेहतरीन कलर, बैलेंस बिल्कुल, नमक मिर्च। इसको थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे और फिर उसके बाद निकालेंगे और सर्व करेंगे। तो अगर आप चाहें तो बिग पार्लर के जो केचप है उसके साथ इसको सर्व कर, ये देखा आपने। ओके, परफेक्टली रेडी है, बिल्कुल ये बस रेडी है। मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और उसके बाद निकाल दूँगी, क्योंकि तमाम चीज़ें इसमें कुक बहुत जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि गाजर हमने बहुत बारीक काटी थी, शिमला मिर्च भी बहुत बारीक कटी हुई थी, सब चीज़ें बस इसको मिक्स करूँगी और मैं निकाल लूँगी। बस तो टेंशन ही नहीं। आप देखिए किस तरह से हम मिनटों में तैयार कर सकते हैं चाउमीन। आपके पास बिग पार्लर का चाउमीन पैक 2 in 1 मौजूद है, तो फिर आपको टेंशन नहीं है। इसी तरह झटपट आप तैयार कर सकते हैं। और इतनी सारी वाइड रेंज जो बिग पार्लर ने दी है, 26 डिफरेंट फ्लेवर्स आपके पास मौजूद है, तो फिर तो और आसान हो गई है लाइफ, जो कि आप झटपट पैकेट खोलें और रेडी कर सकते हैं। वेल, अभी हम जा रहे हैं रिकैप ब्रेक पर, और आप लोगों ने देखना है अच्छे से तमाम रेसिपीज़ का रिकैप, कहीं कुछ मिस नहीं हुआ, चेक कर लीजिए। फिर एक ब्रेक लेते हैं, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। ज़ाफ़रानी कोफ्ता पुलाव, कोफ्ते के अज्जा, चिकन का कीमा 400 ग्राम, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसे सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 4 से 5 अदद, नमक हस्बे ज़ायक़ा, पिसे चने 1 खाने का चमचा, पिसी इलायची 3/4 चाय का चमचा,
तेल आधा कप, डबल रोटी स्लाइस 1 अदद, चावल के अज्जा, बासमती चावल आधा किलो, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, दूध 2 खाने के चमचे, अरके गुलाब 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, तली प्याज गार्निश के लिए, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा। तरकीब: कोफ्ते के तमाम अज्जा सिवाय तेल के मिलाकर पीस लें। अब इसके छोटे कोफ्ते बनाकर गर्म तेल में फ्राई कर लें। चावल के लिए तेल गर्म करके इसमें प्याज और साबित गर्म मसाला डालकर फ्राई करें। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, नमक, सफ़ेद मिर्च और चिकन पाउडर डालकर मसाला भूनें। उसके बाद पानी शामिल करके उबाल आने तक पकाएं। चावल में अरके गुलाब मिला दें। दम पर रखने से पहले फ्राई किए हुए कोफ्ते मिलाएं। उसके बाद ज़ाफ़रान को दूध में भिगो कर रखें और दम पर शामिल कर दें। दम आ जाए तो निकाल कर तली प्याज से गार्निश कर दें। दही आलू अज्जा: छोटे आलू 750 ग्राम, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप, हरा धनिया, हरी मिर्च गार्निश के लिए। मसाले के अज्जा: गाढ़ी दही 1 कप, बेसन 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, नमक, हल्दी, मिर्च हस्बे जायका, हींग 2 चुटकी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, खटाई पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: छोटे आलूओं को उबाल कर छीलें और कांटे से निशान लगा दें। अब तेल गर्म करके इसमें साबित गर्म मसाला और आलू डाल दें। साथ ही नमक, हल्दी और मिर्च मिलाकर आलू फ्राई करें और निकाल लें। अब इसमें मज़ीद आधा कप तेल डालकर गर्म करें। उसके बाद दही को खूब फेंट कर इसमें पिसा धनिया, हल्दी, मिर्च और बेसन शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब गर्म तेल में हींग और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून लें और दही का मिक्सचर मिलाकर तेज़ आंच पर भूनें। फिर इसमें आलू, कसूरी मेथी और खटाई पाउडर डालकर मिक्स करें। ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो उसे निकाल कर हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश कर दें। जी वेलकम बैक। और ये आलम तब होता है जब आप एक साथ बहुत सारा खा रहे हो और एकदम से बोल पड़े ना। जी तो अब आप देखिए, एंजॉय करें, क्या शानदार और मज़े की रेसिपीज आपने तैयार की हैं और इतनी ढेर सारी लग रही है। अच्छा, ये दही आलू जो है ना, आप दही आलू आपके घर में कभी कोई ब्रंच होता है या फिर लंच होता है या बल्कि डिनर भी होता है, आप बनाएं, आप यकीन करें कि सब बहुत शौक से खाएंगे ये। अच्छा। आप नहीं होता तो आप एक काम ये कर सकते हैं, आलू के थोड़े मोटे टुकड़ा कर लीजिए, उनके एजेस ना थोड़े से कट कर लीजिएगा ताकि वो थोड़ा सा राउंड शेप तैयार कर लें, तो आप देखिएगा बहुत अच्छे लगेंगे। और ये राइस के साथ सर्व होते हैं? राइस के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, ये हर एक के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन बने हैं। और ये आप ये देखिए कोफ्ता पुलाव, ये तीनों चीज़ें जो माशाल्लाह हमारे पास आज बनी है, तकरीबन 6 से 7 लोग आराम से खा सकते हैं। श्योर खा सकते होंगे, बहुत ही है ना। कोफ्ता पुलाव में इतनी जोरों पे ना ज़ाफ़रान की खुशबू आ रही है और बड़े मज़ेदार, क्योंकि ज़ाफ़रानी है तो ज़ाफ़रान की खुशबू ना हो तो फिर तो भाई। और पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है ज़ाफ़रान का। ज़ाफ़रान मिल जाता है, कभी कभार आप जैसे बनाते हैं, कोई ख़ास मेहमान आपके आ रहा होता है तो ज़रूर बनाइएगा, मेहमान भी खुश होकर आपको ख़ुद भी बहुत अच्छा लगेगा। बल्कि पहले अपने लिए बनाइएगा, अपने आप को खुश करें, फिर दूसरों को खुश कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और ये जो बेक पार्लर का हमारे पास चौमेन था, उफ 2 in 1, इतना कुछ शानदार, इतना अच्छा कलर, इतनी बैलेंस तमाम चीज़ें हैं कि बना के भी मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने जब टेस्ट किया तो और भी बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग ये ज़रूर बनाइएगा, लाइएगा और इंशाल्लाह ताला हम आपको काफ़ी रेसिपीज इसकी बताते रहेंगे, तो आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। हाँ, कि मतलब अब टेंशन नहीं, आपको पास्ता बनाना है तो अब आपको समीना आपा एक के बाद एक बहुत सारी बताती रहेंगी अपने शो पर और आप देखते जाइएगा कि कितना आसान है। मतलब आप पास्ता या स्पैगेटी या लजानिया खाओ से बनाना है तो वो मिनटों में बना सकते हैं। अच्छा, पता है कि लोग पास्ता से बनी हुई चीज़ें बनाते हुए थोड़ा सा परेशान होते हैं, क्योंकि वो ये होता है कि जनाब बहुत ज़्यादा गल ना जाए, बहुत ज़्यादा ड्राई ना रह जाए। तो आप ये देखिए, इस पर लिखा मेंशन हुआ हुआ है 6 से 7 मिनट, तो 6 मिनट पे आप इसको ड्रेन कर लीजिए ताकि जो हल्की सी कसर है उस पर नॉर्मल टैप वाटर डालिए और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगा के आप रख दीजिए। अगर आपको नेक्स्ट डे भी बनाना है तो आपके लिए बहुत आसान होगा। ज़बरदस्त, यानी टाइम से आप चीज़ें कर लें, घड़ी की टिक टिक पे ज़रा ध्यान रखें और फिर देखें कितना अच्छा शानदार सा तैयार हो जाएगा। वेल, तीनों रेसिपीज़ आपके सामने हैं, एंजॉय कीजिए और बस कल मुलाकात करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। और
तो कल क्या बनने वाला है वो भी आप देखिएगा, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा आपको। I'm sure होगा। ये तो एक के बाद एक मज़े मज़े की रेसिपीज़ खजाने से निकाल के लेकर आती हैं आपके सामने कि कोई टेंशन ना हो, कहाँ सोच के बड़ी बड़ी लगती हैं और फिर जब वो तैयार करती हैं आप, अरे ये तो कोई बात ही नहीं थी, ये तो बड़े आराम से हो गई तैयार। तो जी आप लोग ट्राई कीजिएगा एंड देन फीडबैक दीजिएगा, और कल मुलाकात करते हैं मज़े की रेसिपीज़ के साथ। हाजिर होंगे, इजाज़त दें, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।